प्रिय बच्चों, मातृभाषा क्लासेज में मैं नागेश्वर प्रसाद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले दिन हम लोगों ने हिंदी में संस्कृत खंड के दूसरे पाठ प्रयागः का अध्ययन प्रारंभ किया था और उसमें 2 पैराग्राफ का अध्ययन हम लोगों ने किया था। आज शेष भाग का अध्ययन करेंगे। आइए तीसरे पैराग्राफ का प्रारंभ करते हैं। पुरा वत्स नामक मेकम समृद्धम राज्यमासीत। पुरा प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्धिशाली राज्य था। राज्यमासीत, राज्यम धन आसीत, आसीत माने था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाति दूरे वर्तत। अस्य इसकी राजधानी कौशाम्बी इतः यहाँ से न अति दूरे आवर्तत, यहाँ से अधिक दूर नहीं थी। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूर नहीं थी। अस्य राज्यस्य शासकः महाराजः उदयनः वीरः अप्रतिम सुंदरः ललितकलाभिज्ञश्च आसीत्। अस्य इस राज्य के शासक महाराजः उदयनः, महाराज उदयन, वीर अप्रतिम सुंदरः, अत्यधिक सुंदर, ललित कलाभिज्ञश्च आसीत्, और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर, अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेषाः तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति। यमुना तटे, यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में तस्य उनके सुयामुन, बच्चों सुयामुन नाम है। प्रासाद माने महल होता है। यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में उनके सुयामुन नामक महल के ध्वंसावशेषाः खंडहर तस्य उनके सौंदर्यानुरागम, सौंदर्य धन अनुरागम, अनुरागम माने प्रेम, सौंदर्य के प्रति प्रेम को ख्यापयन्ति, ख्यापयन्ति माने प्रकट करते हैं। यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में उनके सुयामुन नामक महल के खंडहर उनके सौंदर्य के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम् अकारयत्। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख का निर्माण करवाया। योधुना कौशाम्ब्याः आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। यह जो अधुना अब कौशाम्बी से आनीय लाकर प्रयागस्य दुर्गे, प्रयाग के किले में सुरक्षित है। हिंदी अनुवाद एक बार पुनः देखिए। प्राचीन काल में या पहले वत्स नाम का एक समृद्धिशाली राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूर नहीं थी। इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर, अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में उनके सुयामुन नामक महल के खंडहर उनके सौंदर्य के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख का निर्माण करवाया, जो अब कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित है। आनीय माने लाकर। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरूरवसः राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूंसीत्याधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगायाः पूर्वं, गंगा के पूर्व में, पुराण प्रसिद्धस्य, पुराणों में प्रसिद्ध, महाराजस्य पुरूरवसः, महाराज पुरूरवा की राजधानी, प्रतिष्ठानपुरम,
प्रतिष्ठानपुर झूंसीत्याधुनिक नामना, झूंसी इत आधुनिक नामना, झूंसी इस आधुनिक नाम से प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा, जिसकी प्रतिष्ठा, अद्यापि आज भी, विदुषाम विद्वानों, महात्मनाम च और महात्मनाम महात्माओं में स्थित्या अक्षुणैव, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के बीच अखंडित है, अक्षुण है। फिर से देखिए, गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूंसी इस आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के बीच अखंडित है, अर्थात सुरक्षित है। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्लया सुदूरे पूर्वस्यां दिश स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्ययोः निरीक्षण दुष्करम विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृतं दृढ़ं दुर्गम कारयत। गंगा प्रवाहाचास्य रक्षणाय विशालं बन्धमप्यकारयत योऽद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितोऽस्ति। इतिहास प्रसिद्ध, इतिहास में प्रसिद्ध नीति निपुण, नीति में निपुण अकबर नामा मुगल शासक, अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्लया सुदूरे, दिल्ली से दूर, पूर्वस्याम पूर्व, दिशि दिशा में, स्थितयोः स्थित, कड़ा जौनपुर नामकयोः कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धयोः समृद्धिशाली राज्ययोः राज्यों का निरीक्षणम देखभाल दुष्करम कठिन विज्ञाय जानकर तयोर मध्य उसके बीच प्रयागे प्रयाग में गंगा यमुनाभ्याम गंगा और यमुना से परिवृतम घिरे हुए दृढ़म मजबूत दुर्गम अकारयत किले का निर्माण करवाया। पहले इतने का फिर से अनुवाद देखिए। इतिहास में प्रसिद्ध नीति में निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्यों के निरीक्षण को कठिन जानकर उनके बीच प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरे हुए मजबूत किले का निर्माण करवाया। गंगा प्रवाहाचास्य च और अस्य, इसकी, गंगा प्रवाहात, गंगा के प्रवाह से, प्रवाहाचास्य का जब बच्चों आप संधि विच्छेद करेंगे तो प्रवाहात धन च धन अस्य, च और अस्य, इसकी, गंगा प्रवाहात, गंगा के प्रवाह से, रक्षणाय, रक्षा करने के लिए, विशालम, विशाल, बंधम अपि अकारयत, बांध भी बनवाया, यो अद्यापि, जो आज भी, नगरस्य, नगर, च और गंगायाः मध्ये, गंगा के बीच, सीमा इव स्थितः अस्ति, सीमा की भांति स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्यानुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। अयमेव, इसी ने, प्रयागस्य नाम, प्रयाग का नाम, स्वकीयस्य, अपने, इलाही धर्मस्य अनुसारेण, इलाही धर्म के अनुसार, इलाहाबाद इत्यकरोत्, इलाहाबाद किया। इसी ने प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद किया। इदं दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़ं सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। इदं दुर्गम, यह किला, अतीव विशालम, बहुत विशाल, सुदृढ़ं, मजबूत, च और सुरक्षा दृष्टया, सुरक्षा की दृष्टि से,
अति महत्वपूर्णम अस्ति, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार अनुवाद पुनः देखिए। इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्यों के निरीक्षण को कठिन जानकर उनके बीच प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरे हुए मजबूत किले का निर्माण करवाया और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा के लिए विशाल बांध भी बनवाया, जो आज भी नगर और गंगा के बीच सीमा की भांति स्थित है। इसी ने प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद किया। यह किला बहुत ही विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में यह नगर प्रधान केंद्र था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में यह नगर प्रधान केंद्र था, या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनामकश्चंद्रशेखरः, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावनभूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य माने दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने अस्याम एव, इसी पावन भूमौ, पवित्र भूमि पर उषित्वा, रहकर आंदोलन से संचालनम अकुर्वन्, आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। अनुवाद पुनः देख लीजिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इसी पवित्र भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। प्रिय बच्चों, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि कोई समस्या आती है तो आप लिखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, सारी बातें समझ में आती हैं, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।